वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे मिक्सचर और एलिगेशन के बारे में। मिक्सचर एंड एलिगेशन, यहाँ पर हम देखिए इसका पहले तो बेसिक पढ़ेंगे कि क्या होता है आपका मिक्सचर और एलिगेशन और इसमें फाइंड आउट कैसे करते हैं और क्या करते हैं, और इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए मिक्सचर और एलिगेशन को समझते हैं, तो इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास गेहूँ की दो वैरायटीज़ हैं। एक आपका गेहूँ है ए, वेट ए, और एक है गेहूँ बी। ठीक है। और जो गेहूँ ए का आपको प्राइस दिया गया है वो है कुछ 10 रुपये केजी। मतलब आप कोई गेहूँ लेते हैं, एक गेहूँ का प्राइस है 10 रुपये किलो और एक गेहूँ का प्राइस है कुछ 20 रुपये किलो। आपने गेहूँ ए की कुछ क्वांटिटी खरीदी, मान लीजिए 5 किलो खरीदा, और गेहूँ बी की कुछ क्वांटिटी खरीदी 6 किलो। मतलब आप दो तरह के गेहूँ खरीदते हैं, एक गेहूँ ए है और एक गेहूँ बी है। गेहूँ ए आप 5 किलो खरीदते हो 10 रुपये किलो के हिसाब से, और गेहूँ बी जो है आप 6 किलो खरीदते हो 20 रुपये किलो के हिसाब से। अब आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो। अब आपको बताना है कि जो फाइनल आपका जो मिक्सचर बन गया, मतलब आपने ए प्लस बी को मिला दिया। अब कितने आपके टोटल गेहूँ की क्वांटिटी हो गई, 5 किलो और 6 किलो। मतलब अब आपका मिक्सचर जो बना वो 11 किलो गेहूँ का बचा। तो अब ये जो आपका 11 किलो वाला मिक्सचर है, इसमें जो गेहूँ का प्राइस है वो कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले तो आप क्या करोगे, पहले इसका प्राइस निकालोगे, मतलब जो टोटल गेहूँ का प्राइस है आपके गेहूँ ए का। तो अ, यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका 5 किलो गेहूँ ए की वैल्यू जो हो जाएगी, प्राइस हो जाएगी, ये हो गई आपकी 50 रुपये। 10 × 5 कर दिया, 50 हो गया। अब अगर आप यहाँ पर निकालो 6 किलो गेहूँ बी की वैल्यू जो प्राइस है वो हो गई 120 रुपये। ठीक। अब देखिए टोटल जो आपका 11 किलो गेहूँ है जो मिक्सचर वाला है, इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 120, 50, 70। 170 रुपये का आपका 11 किलो गेहूँ पड़ा। मतलब मिक्सचर में अगर 1 किलो गेहूँ के प्राइस की बात की जाए तो वो कितना है, 170/11। ये आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो देखिए यहाँ पर हमने किया क्या, 170/11 निकालने के लिए, जो कि इस पूरे मिक्सचर का प्राइस था, 170/11 यहाँ पर हमने किया क्या, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस में 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको डिवाइड कितने से कर दिया, जो आपकी गेहूं की क्वांटिटी थी 5 + 6, ये वाला आपका, और ये 5 + 6। यहाँ पर आप देख रहे हो। तो यही हम हर केस में करेंगे जब भी हमें मिक्सचर वाले कोई क्वेश्चन दिए रहेंगे, मतलब दो चीज़ें मिक्स की जा रही होंगी और हमें यहाँ पर ये वाला प्राइस बताना होगा। बट देखिए मिक्सचर और एलिगेशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको यही 5 और 6 नहीं दिया गया होता, मतलब गेहूँ ए है कुछ किस क्वांटिटी में नहीं पता, ये किस क्वांटिटी में है हमें नहीं पता। मतलब नहीं पता मतलब कुछ एक्स क्वांटिटी होती इसकी और इसकी वाई क्वांटिटी होती, और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई होता। और आपको दिया गया होता, जब आप मिक्सचर बना देते हो तो आपका जो प्राइस आता है वो आता है 170/11 किलो का जो गेहूँ बनता है आपका। तो आपको बताना है एक्स और वाई की वैल्यू, या एक्स और वाई का रेशियो क्या हो सकता है, वो क्या होगा। या फिर आपको दे दिया जाए कि आपका जो टोटल गेहूँ आप मिक्सचर बनाते हो तो वो 11 किलो हो जाता है, तो हमें बताना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मिक्सचर और एलिगेशन में हम या तो आपका मान लीजिए गेहूँ की क्वांटिटी की वैल्यू नहीं दी होती तो आप पता कर सकते हैं, या गेहूँ का जो रेट कितना है, मतलब इन दोनों में से कोई भी अगर नहीं दिया गया हो तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपका 10 रुपये किलो गेहूँ है और ये आपका 20 रुपये वाला गेहूँ है। ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका एवरेज प्राइस है, एक तो आपका 10 रुपये किलो के हिसाब से था, एक 20 रुपये किलो के हिसाब से, और जो आप मिक्सर बना देते हो तो वो आपका 170/11 रुपये का जो गेहूँ हो जाता है। और यहाँ पर जो आपका रेशियो आएगा, ये आएगा एक्स और वाई। कैसे आएगा, आप अगर इसको इसमें से घटा दो और इसमें का डिफरेंस लो तो, और यहाँ पर लिखो, मतलब इसका डिफरेंस आप यहाँ पर लिखो, इसका और इसका डिफरेंस आप यहाँ पर लिखो। हमें यहाँ पर डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ पर हो गया मान लीजिए कुछ, ये तो आपका छोटा आ जाएगा कुछ, तो 20 - 170/11, और यहाँ पर आएगा 170/11 - 10। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 20 × 11 हो जाएगा 220। 220 - 170 मतलब कि 30 और 20 50, 50/11, और इधर आ जाएगा 110। 170 - 110 60/11। तो यहाँ से देखो आपको पता चल गया एक्स और वाई का रेशियो कितना है, 50/11, 60/11। तो कट पीट के आपका टोटल आ जाएगा 5/6। आपको टोटल क्वांटिटी दी गई है 11। तो यहाँ से आप देखिए
x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 5/11 इंटू में 11, 5/11 इंटू में 11, तो ये आ गया 5। सेम एज आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखिए आप यही करते हैं हर क्वेश्चंस में। अब देखिए ये तो आपको दिया गया था, यहाँ पर एवरेज प्राइस दे दिया गया, मतलब मिक्सचर का एवरेज दे दिया गया, जो आपका मतलब मिक्सचर की जो आपने मिक्स कर दिया दोनों का जो प्राइस दे दिया गया है, और आपको बताया नहीं गया कि क्वांटिटी कितना कितना है। तो आप इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होगा, वो भी आप रेशियो में बताएंगे। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी रेशियो में, और अगर आपको टोटल वैल्यू दी गई है तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये तो आपका एक बेसिक हो गया कि आखिर मिक्सचर एलिगेशन होता क्या है। मतलब आपको अगर कुछ इस तरह का भी इक्वेशन दिया गया हो, मतलब कि ax प्लस बी वाई, और यहाँ पर दिया गया हो x प्लस वाई, मतलब यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं सेम हो, और यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई हो, मान लीजिए z दी गई हो, और आपको पूछा गया हो x y का रेशियो क्या होगा, और a b की वैल्यू दे दी जाए, z की वैल्यू दी जाए, a b हो गया, ये आपका z हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z माइनस बी, और इधर हो जाएगा आपका a माइनस जेड। तो यहाँ पर जो x और y का रेशियो होगा ये आपका z माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस जेड। तो इसका अगर आप बेसिक एक देखें तो ये है। अब इस पर देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा कि आखिर मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन लगाएंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वेट एट ₹6.20 पर kg बी मिक्सड विद वेट एट 7.20 पर kg सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ 6.50 पर kg। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको दिया गया है दो गेहूँ हैं। एक गेहूँ की प्राइस दी गई है 6.20 पर kg, और एक गेहूँ है इसकी प्राइस दी गई है 7.20 पर kg। ये भी देखिए बिल्कुल आपके जो पिछला वाला एग्जाम्पल बिल्कुल उसी से मैच कर रहा है। और यहाँ पर जो इसका एवरेज जब आप मिक्स कर देते हो तो यहाँ पर जो प्राइस आ जाता है वो है 6.50 रुपीज़ पर kg। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपके दोनों गेहूँ हैं, मान लीजिए गेहूँ की वैरायटी ए है, गेहूँ की वैरायटी बी है। अब अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो किन रेशियो में मिक्स करोगे कि इसका एवरेज जो है इतना आएगा। तो यहाँ पर देखिए 7.20 माइनस 6.50 कर दोगे आप, कितना आ जाएगा, या फिर आप दशमलव भी हटा दीजिए, 72 माइनस 65 कितना होता है, 5 और 2 7, मतलब पॉइंट में 7। यहाँ पर आप करोगे 6.50 माइनस 6.20, मतलब कि हो जाता है 50 में से आपका 20 जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 3, मतलब पॉइंट में 3। तो यहाँ पर देखिए आपको रेशियो पता चल गया, जो आप गेहूँ ए और मतलब मान लीजिए वेट गेहूँ बी, तो इनका जो रेशियो है जिस क्वांटिटी में आप मिक्स करते हो दोनों गेहूँ को, तो 6.50 प्राइस आता है, वो है 7/3। पॉइंट से पॉइंट भी हट गया, तो ये आपका बना, ये हो गया आपका रेशियो। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इस पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद 16 लीटर ऑफ वाटर इज वर्थ ₹0.75 पर लीटर। इफ प्योर मिल्क विल बी वर्थ ₹2.25 पर लीटर, देन हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर। मतलब एक मिक्सचर है, दूध और पानी का मिक्सचर है, ऑब्वियसली पानी में आप दूध ही मिलाते हैं। तो यहाँ पर जो मिक्सचर है आपका, मिक्सचर में वाटर है और प्लस मिल्क है। तो यहाँ पर जो पानी है, ये पानी आपका यहाँ पर दिया गया है 16 लीटर पानी है, और जो मिल्क है, मिल्क की क्वांटिटी बतानी है आपको मिक्सचर में क्या है, मान लीजिए कुछ क्वांटिटी x है, और यहाँ पर दिया गया आपको जो वाटर मिल्क का रेशियो है, आप इसको 0.75 पर लीटर के रेट पर बेचते हो, और जो आपका मिल्क है, ये जो मिल्क है आपका, ये 2.25 रुपीज़ पर लीटर में आपको पड़ा हुआ है। मतलब आप इतने में ख़रीदते हो और इतने में आप इसको बेचते हो, मतलब आपकी जो इसका जो आपका रेट है ये है 2.5 लीटर। और देखिए पानी तो आपको फ्री में मिलता है, तो पानी का आपका बेसिक सी बात है कि जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, पानी का जो मूल्य हो जाएगा वो जाएगा 0 रुपीज़ पर लीटर। तो आप दो चीज़ों को मिक्स करके इतना बनाते हो, मतलब इतनी प्राइस का बनाते हो, तो सिंपल आपका एलिगेशन वाला रूल लग जाएगा। यहाँ पर एक है आपका 0, एक है 2.25, और जो एवरेज आ रहा है ये 0.75। तो इसमें से इसको घटा देंगे, देखिए 225 में से आप 75 घटाओगे, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, मतलब 1.50। और इसमें से 0.75 में से घटाओगे 0.75 ही आ गया। इसका हमने इधर कर दिया और इसका यहाँ पर, इस तरह से होता है, मतलब एक त्रियक टाइप का है, इसका और अपोजिट साइड है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए जो आपका वाटर है 16 लीटर वाटर है, मान लीजिए कुछ मिल्क है आपका x है, तो इसका जो आपको रेशियो मिल गया ये है 15/75। तो इसको अगर आप सिंपली इस तरह से लिख दें
7.5, या फिर आप यहाँ पर भी एक 10 लिख दीजिए, पूरा 75 लिख दीजिए, दशमलव भी हट गया तो यहाँ से 15 × 75 और ये आ गया 5 दूना 10, 2:1। मतलब जो आपका पानी है वो 2 गुना है मिल्क की क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप देखो 2 8 16 हो गए और x की वैल्यू आ गई 8। मतलब कि 16 लीटर पानी मिलाते हैं आप 8 लीटर दूध में। तो आपका जो आंसर आ गया कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी है वो है 8 लीटर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 50 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन हैज़ 40% मिल्क इन इट, देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक इट 60% इन द सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है 50 लीटर मिल्क और वाटर का सोल्यूशन है। मिल्क में आप वाटर मिलाएंगे, मतलब मिल्क का सोल्यूशन है मिल्क प्लस वाटर। और इसमें जो मिल्क है आपका 50 लीटर में, 50 लीटर के सोल्यूशन में यहाँ पर है ये 40%। तो आपसे कहा गया है कि इसमें कितना मिल्क ऐड करना चाहिए 50 लीटर सोल्यूशन में कि जो आपका मिल्क है ये जो हो जाए 60% हो जाए। मतलब 50 लीटर में आप कितना लीटर जो है मिल्क मिला दें, 1 लीटर मिल्क मान लीजिए मिला दिया जाए कि उसमें मिल्क और वाटर का जो यहाँ पर हो, तो यहाँ पर इसका जो परसेंटेज है मिल्क का वो 60% हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जब आपका 50 लीटर था तो 50 लीटर का 40% उसमें मिल्क था, मतलब 50 इंटू में 40/100, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक, मतलब 50 लीटर मिल्क में 50 लीटर सोल्यूशन में मिल्क और वाटर के यहाँ पर 20 लीटर मिल्क था। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर देखिए 50 + x में आपका 60% है, मतलब 50 + x डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 60। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इस वाले सोल्यूशन में जो 50 + x का है, यहाँ पर जो आपकी मिल्क की क्वांटिटी है वो है इतना, या फिर इसको आप सॉल्व कर दो थोड़ा तो हो जाएगा 3/5 इंटू में 50 + x। ठीक है, अब देखिए इतना मिल्क है इसमें, और ये आपका जो सोल्यूशन था पहले वाला इसमें 20 लीटर था, तो इसी में तो आपने कुछ मिलाया है, मतलब 1 लीटर, तो 20 + x जो है आपका, मतलब इतना मिल्क आपका बचा। अब अगर इतने मिल्क में इतना मिल्क मिला दिया जाए तो इसके इक्वल हो जाएगा, 20 + x कर दिया जाए तो 20 + x जो है ये 3/5 इंटू में 50 + x। तो बस यहाँ पर हमें इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 10, मतलब 30 हो जाएगा। और इधर आ गया आपका 3/5x। यहाँ पर आप इसको इधर लेके चले जाइए, 1 - 3/5 मतलब हो जाएगा 2/5x, और 30 - 20 मतलब कि 10। तो यहाँ से आप देखो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 पंचे 10 और 25। तो यहाँ से आप देखो जो आपकी मिल्क आपको जो मिलाना पड़ेगा वो है 25 लीटर। 25 लीटर आप अगर मिल्क मिला दें इसमें, तो यहाँ पर जो मिल्क का और मिल्क जो हो जाएगा दूसरे वाले सोल्यूशन में जब आप मिला देंगे तो वो 60% हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि आपके मिक्सचर और एडिशन। पहली बात तो हमने समझा कि क्या होता है बेसिक फॉर्म में, उसको हमने समझा। आपका इक्वेशन हमने बनाया था ax + by डिवाइड बाई x + y इक्वल्स जो आपकी एवरेज वैल्यू दी होती है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन बनता है, हम उसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आपका देखिए जो बेसिक मेथड था बिल्कुल वही हमने यहाँ पर लगाया, कोई भी नई चीज़ यहाँ पर कोई है नहीं। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है उसमें दिया रहता है कि आपका मिल्क और वाटर का रेशियो है, जिसमें से मिल्क जो है निकाल दिया जा रहा है, फिर उसकी जगह पर पानी डाल दिया जाता है, और सेम यही प्रोसेस 2 बार 3 बार रिपीट किया जाता है। तो उसके बाद हमें बताना होता है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। तो उस क्वेश्चन को करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।